हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर 2024-25 के सेशन के लिए यानी मार्च 2025 में जो आपके पेपर होने वाले हैं वो कुछ आपका इसी तरीके से देखने को मिलने वाला है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर वाली वीडियो देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है एग्जाम्स के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com। इस वाली वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा। वहाँ पर आपको ये जो मॉडल पेपर सैम्पल पेपर हैं विद आंसर की PDF में, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 ईयर्स के, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्री वाले भी हैं और हमने पेड PDF भी लॉन्च कर रखी है। अगर आपको एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन स्कोर करना हो तो पेड PDF अगर परचेज कर रहे हो तो इसी वेबसाइट पर आपसे यहीं से जो आप परचेज कर सकते हो। कूपन यूज कर लेना CCL, ताकि PDF आपको सस्ती पड़ जाए। अब शुरू करते हैं, पेपर को देखते हैं पेपर आपका किस तरीके से रहने वाला है। और एक और सीक्रेट बताता हूँ, दोस्तों को भी बता देना वैसे, लेकिन सीक्रेट की बात है। ये जो सैम्पल पेपर है ना, बहुत सारे स्कूलों के अंदर इन्हीं सैम्पल पेपर को प्री बोर्ड पेपर्स के तौर पे दिया जाता है। किसी को मत बताना, चुपचाप सुन लो और अपने अपने खास मित्रों को बता दो बस, ठीक है ना। चलो अब शुरू करते हैं पेपर को। सारे सब्जेक्टों में होता है ऐसा। चलो अब देखते हैं पेपर आपका जो है किस तरीके से रहने वाला है, कैसे क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे शुरुआत में हमें दिया हुआ है कि पार्ट ए हमें देखने को मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का और पार्ट बी होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है कंपलसरी हैं करने। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक और 18 से 27 तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और जो कि 1 नंबर के रहेंगे। उसके आगे जो है बड़े वेरी शॉर्ट आंसर हो जाएंगे, 11, 12 और 28, 29, ये वेरी शॉर्ट आंसर है। तो इस तरीके से उन्होंने डिफाइन कर रखा है कौन सी 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 नंबर में कौन सा है, 6 नंबर में कौन सा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में हम पेपर में बढ़ेंगे तो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पार्ट ए है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक चीज़ और बताना कमेंट्स में, आपने जो इकोनॉमिक ले रखी है वो हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में, ये जरूर से कमेंट में बता देना। चलो अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक में किसकी स्टडी होती है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो क्या होता है, इनको इक्वल रहती हैं, तो ये वो पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मीन्ट बाय। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन आ फर्म इज इन आ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन, तो कब इक्विलिब्रियम में होगा? MC बराबर 0 होगा या TR के बराबर होगा, ये इनमें से हमें डिफाइन करके बताना है, तो वो होगा MC बराबर MR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला। आपको कई सारे फॉर्मूले देखने को मिल रहे हैं ऑप्शंस में, इनमें से आपको सही फॉर्मूला डिसाइड करना है कौन सा है, वो होगा C वाला, MC बराबर TCN+1 माइनस TCN। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन TP इज मैक्सिमम, तो उस केस में क्या होगा? MP के साथ में क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव 0, वो बताना है क्या रहेगा, तो वो हमारा रहेगा 0 के, MP बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इज आ फिल इन द ब्लैंक साइंस, तो कैसी साइंस है ये? सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है ना ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सपोर्ट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, फिल इन द ब्लैंक इक्विलिब्रियम प्राइस, बिलो आएगा या अबव आएगा, तो वो हमें मेंशन करना है, तो यहाँ पे आएगा अबव हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व की शेप क्या होती है? वो होती है नेगेटिव। नेगेटिव, बस इतना सही लिखना है, नेगेटिव होती है, या फिर पूरा लिख सकते हो प्रॉपर नेगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपको असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इन क्वेश्चन को देख के आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और डर जाते हैं और उल्टे सीधे आंसर करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो 10वां ही क्वेश्चन, आपको सिर्फ जो है एक ही क्वेश्चन मिलेगा असर्शन रीजन का इस वाले सेक्शन में, और इसमें आपको जो है ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से, तब आप आराम से क्लियर कर पाओगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, असर्शन को पढ़ना है और स्टेटमेंट को जांच करना है कि क्या वो स्टेटमेंट सही है। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, तो क्या यू शेप्ड की होती है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में इन्होंने कहा है
रीजन को हमें बाद में, जो सेकंड पॉइंट है, रीजन को पढ़ना है और रीजन देखना है कि क्या वो सही है या गलत है। AFC बराबर TFC अपॉन क्या होता है, बिल्कुल सही बात है। अब दोनों स्टेटमेंट अगर सही निकल जाती है, हो सकता है कोई गलत हो, या तो R गलत होगा तो कुछ आगे दिमाग लगाना नहीं है, A गलत होगा तो दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अगर दोनों ही सही हैं तो A ऑप्शन होगा या B होगा, वो हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो है असर्शन को वापस पढ़ना है और हमें एक क्वेश्चन ऐड करना है वाई, मतलब वो जो भी बात हो रही है ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे जो रीजन होगा वो ये वाला होना चाहिए। अगर वो नहीं है, मिलता जुलता भी नहीं है उससे, तो बस कोई फैक्ट दिया हुआ है, तो फिर हमारा जो है नोट करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं। द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। ठीक है भाई, यू शेप्ड होती है। AFC बराबर TFC अपॉन क्या हो, ये अलग बात कर रहा है। रीजन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोनों, लेकिन ये अलग बात कर रहा है अलग चीज़ की, ये अलग चीज़ की बात कर रहा है, तो इसीलिए हमारी नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होने वाली है। ऑप्शन B आंसर इसका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मेंशन अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उनके बारे में मेंशन करना। 3 नंबर में क्वेश्चन है, 3 पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स टाइप में, हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा पॉइंट आएगा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वो चीज़ें जो हमारी मेन प्रॉब्लम रहती है, सेंट्रल प्रॉब्लम रहती है। अब जो है ना, इनके जो आंसर्स है, मैं सारे क्वेश्चंस के नहीं कराऊंगा, छोटे क्वेश्चन के करा दूंगा। जो बड़े क्वेश्चन भी है कई सारे, इसमें आपको जो है वेबसाइट cclchapter.com पर हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर मॉडल पेपर का एक लिखा हुआ मिल जाएगा, उन पर क्लिक कर लेना, वहाँ से आंसर की डाउनलोड कर लेना और अच्छे से रिविजन कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिर्फ याद करने टाइप के हैं, है ना। जो चीज़ें समझने की है वो मैं आपको साथ में समझाता हुआ चलूंगा। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व की आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, जैसे आईसीज इनडिफरेंस कर्व के जो स्लोप होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। तो ऐसे जो पॉइंट आपको बताने हैं, 3 नंबर में है, आपको 5-6 पॉइंट आपको मेंशन करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 3 तो चाहिए ही होंगे। और में जो है आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, A consumer spend 50 rupees on a good when its price is rupees 1 per unit and spend 64 when its price is 2 rupees per unit. Find the price elasticity of the good. तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी जो है गुड की निकालनी है, तो वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है कि 1 के लिए 50 या 2 के लिए 64 है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसमें वो 1 से ज़्यादा नहीं होती, 1 से कम होती है वो बेसिकली, तो वो हम उस हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह बेसिक चीज़ें लगेंगी और सोल्व कर लोगे। उसके बाद में आपको डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड ग्राफ, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है, टेबल बनानी है और ग्राफ भी आपको साथ में मेंशन करना है, जिसमें आपको जो है ना आंसर की में मिल जाएगा ग्राफ वगैरह, सब चीज़ें बना रखी है, आंसर की प्रॉपर बना रखी है आपके लिए, तो डाउनलोड कर लेना आराम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, हाउ अ फार्म कैन बी अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन इन आ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। तो कैसे वो अर्न कर सकता है उस चीज़ के बारे में हमें मेंशन करना है यहाँ पे। और में जो है आपको इस टाइप का बड़ा सा एक टेबल के साथ में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें काउंट अप करनी है, जैसे TVC करना है, AFC, ABC, MC, तो ये कैलकुलेट करने। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है एक क्वेश्चन, तो इस टाइप के अगर आप इस पेपर को, मैं सिंपल बता रहा हूँ, इस पेपर को सोल्व जरूर कर लेना सभी स्टूडेंट बैठ के आराम से। अगर इस पेपर को सोल्व करते हो, आपको इस पेपर में से फाइनल क्वेश्चन पेपर जो आएगा एग्जाम में बोर्ड में, उसमें लगभग 20 से 25 नंबर का पेपर देखने को मिल सकता है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है पेपर को, और इसीलिए मैंने बताया वेबसाइट पे आंसर किया, क्योंकि रिवीजन कर पाओ ताकि आप लोग अच्छे से। व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, हाउ इट इज डिटरमाइंड। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, व्हेन मार्केट फोर्सेस विल बी इक्वल टू ईच अदर, that means market demand is equal to market supply, then there will be price equilibrium। उस टाइम पे प्राइस इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, एक चीज़ होती है। तो इसको कैसे डिटरमाइन करता है वो सारी चीज़ आपको बतानी है, टेबल बना के आपको मेंशन करना है। डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल प्राइस एंड सपोर्ट प्राइस के बीच में आपको मेंशन करना है कि कंट्रोल प्राइस क्या होता है। इसमें आपको टेबल बनानी है और एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको बताने हैं, और हो सके तो 1 पॉइंट, जितने नंबर का होता है उससे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बता दिया करो, ताकि नंबर आपको पूरे मिल जाए। वैसे ही जो है आगे बढ़ते रहेंगे हम क्वेश्चन पे। टोटल प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई डज दिस लॉ अप्लाई, तो ये हमें बताना है साथ में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है लॉ ऑफ डिमांड वाला एग्जाम्स में, अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कर लेते हो ना, और भी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF परचेज करोगे तो ना आपको मॉडल पेपर पढ़ना, ना ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ने, आपको सिर्फ उस PDF में जो क्वेश्चन दिए हैं वो प्रिपेयर करने अच्छे से, और आपका बहुत ही बेहतरीन पेपर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपको यहाँ पे पार्ट बी, हमारे पास 2 इकोनॉमिक्स है ना, तो हमने पार्ट ए की जो इकोनॉमिक्स थे बड़े क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं, ठीक है। इनको मैं डिटेल में इसलिए नहीं करा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है और आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, वीडियो 10-5 मिनट देखते हो और भाग जाते हो वीडियो को छोड़ के, इसीलिए मैं इन शॉर्ट कवर करा रहा हूँ। जिनको अपनी प्रिपरेशन करनी है वेबसाइट से डाउनलोड करके PDF आराम से कर लेना, नोटबुक में लिख लिख के प्रिपेयर कर लेना। अब पार्ट बी देखो, पार्ट बी के अंदर क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक आपकी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो कंसेप्ट, इनमें से मैक्रो कंसेप्ट कौन सा है, तो वह थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इफ MPC जो है 0.6 के बराबर है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 2.5। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलता है, तो अच्छे से करके जाना। हु इश्यूज ₹1 नोट इन इंडिया, 1 रुपये का जो नोट है उसको कौन इश्यू करता है, वो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज फाउंड इन विच मेथड, कौन से मेथड में डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो देखने को हमें मिलती है, तो वो कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द फाइनेंशियल ईयर बिगिन, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, तो कब से होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस पेमेंट में क्या इंक्लूड इनमें होता है, तो वो रहता है हमारा ऑल द अबव, यानी विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और कैपिटल ट्रांसफर। GST इज अ फिल इन द ब्लैंक टैक्स, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो कैसा टैक्स है ये, टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है GST। द लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाईज इज, तो M3 होती है या M1 होती है, तो ये है M1। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें सेम असर्शन रीजन टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपको सेम चीज़ें करनी है, पहले असर्शन पढ़ना है, असर्शन पढ़ते हैं। इन द शॉर्ट रन APC जो है ग्रेटर होती है MPC के, बिल्कुल सही बात है। रीजन जो है दिया हुआ है कि कंजम्पशन इज नॉट जीरो व्हेन इनकम इज जीरो, तो कंजम्पशन जीरो नहीं होता जब इनकम जीरो होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, अब हमें जांच करनी है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा है कि शॉर्ट रन में APC जो है MPC से बड़ी होती है, और इसके लिए इन्होंने हम बोलेंगे क्यों होती है, क्योंकि कंजप्शन जो है कभी जीरो नहीं होता भले इनकम जीरो हो जाए, तो ये बिल्कुल वैलिड रीजन है और इसीलिए हमारा ऑप्शन A हो जाएगा। ऑप्शन A यानी बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में 3 नंबर वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनके बीच में जो है आपको डिफरेंस मेंशन करना है। एग्रीगेट डिमांड के जो है डिटरमिनेंट को बताना है, एक्सप्लेन करना है। ये आपको डिटेल में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। आंसर की में देख लेना कि किस तरीके से कितना बड़ा आपको आंसर लिखना रहेगा, उस हिसाब से। माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक के बीच में डिफरेंस बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये वाला तो। एंड उसके बाद में आगे ही ऐसे ही जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको और में क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको सुविधा रहने वाली है कि आपको ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आ गया तो उस पर अटक के वही क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा कि वो करना ही है। और में क्वेश्चन मिल रहे हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, और लगभग सारे क्वेश्चन आपको और में देखने को मिलने वाले हैं। 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं इनको आपको सोल्व करना है और अटैम्प्ट करते हुए लिखना है, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है हो जाएगा, इस तरीके से आपका पेपर हो जाएगा कंप्लीट। और पूरा पेपर की हिंदी मीडियम जिन्होंने ले रखा है इकोनॉमिक्स या इंग्लिश मीडियम, सबके लिए उस PDF में आंसर किया, दोनों मीडियम में कर रखी है वो आंसर की। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम में कर रखी है एक बार, और हिंदी मीडियम वालों के लिए इकट्ठी हिंदी मीडियम में आंसर की बना रखी है। तो एक ही PDF है, वो डाउनलोड कर लेना आंसर की, और साथ में पेपर भी cclchapter.com से। बाकी की वीडियोस देखने के लिए जो है आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हो। और PDF अगर परचेज करनी है, अगर एग्जाम में लग रहा है आपको कि आपको अच्छी तैयारी करनी है, अच्छा नंबर लाना, 90+ स्कोर करना चाह रहे हो, तो पेड PDF भी परचेज कर सकते हो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।